नाज़रीन, पाकिस्तान का आलमी अखराज में सिर्फ 8.5% हिस्सा है, लेकिन इसके नतीजे में जो मौसमियाती आफात आती हैं, इसके नतीजे में होने वाली अमवात जो हैं पाकिस्तान में 15 गुना ज़ायद हैं। इस हवाले से क्लाइमेट रेजिलियंस के हवाले से बड़ा नाम सुना, बहुत काम हुआ और हमें याद है कि 2022 का जो सैलाब था उसमें पाकिस्तान की मईशत को $30 अरब का नुकसान हुआ था और उसके बाद जो डोनर ममालिक थे उन्होंने पाकिस्तान की मदद करने का वादा किया और तकरीबन कहा जा रहा था कि $10 अरब की जो है वो प्लेज किए गए, लेकिन बाय 2024 सिर्फ $2 अरब 40 करोड़ पाकिस्तान को मिले थे, जबकि एक अंदाजे के मुताबिक 2050 तक हर साल 40 से 50 बिलियन डॉलर्स की हमें इस हवाले से ज़रूरत पड़ सकती है सालाना। सेनेटर शरी रहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आप चेयरपर्सन क्लाइमेट चेंज कमेटी की। बहुत शुक्रिया मैम आपके वक्त का। सबसे पहले तो जानना चाहूँगा, आप बहुत एक्टिव रही क्लाइमेट रेजिलियंस के हवाले से, क्या आपकी फाइंडिंग रही और उसके बाद ये इंतहाई और इम्पॉर्टेंट सवाल है कि जनाब पाकिस्तान किस हद तक आगे बढ़ा, उसमें हमारी नाकामी की वजूहात क्या हैं कि जो आज हम ये तमाम सूरत हाल देख रहे हैं। मैम जी, आप दो अहम सवाल पूछे मेरी नज़र में। वो ये है कि पाकिस्तान कहाँ तक पहुँचा अपने रेजिलियंस और माहौलियात के जो असरात हैं उसको फाइट करने में, उसके असरात को मैनेजेबल बनाने में, और दूसरा आप मुझसे पूछ रहे हैं कि इंटरनेशनली आपने जो इंसाफ का हवाला दिया है उसकी जंग हमने बहुत ही शानदार तरीके से 2022 में लड़ी थी। तो उस हवाले से देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगी इंटरनेशनली बिल्कुल बनता है कि पाकिस्तान एक आदमी सतह पर अपनी आवाज़ बुलंद करे और इस पूरे एक महाज जो हमने बनाया हुआ था और बहुत ही अहम और ताकतवर महाज था पूरे ग्लोबल साउथ का, जिसमें 130 से ज्यादा ममालिक थे, मतलब बहुत ज्यादा ममालिक थे, चाइना भी इंक्लूडेड था। तो ये बहुत, अब दो चीजें हुई जी। लॉस एंड डैमेज फंड का आपने 3 साल से कोई नाम निशान सुना है कि पाकिस्तान की उस पर आवाज कहाँ गई, शमूलियत कहाँ गई, फॉरगेट लीडरशिप। तो ये क्या हुआ इसका, मैंने उस वक्त भी कहा था कि इससे एकदम आपको पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन आप अपनी लीडरशिप पोजीशन या आवाज तो उस पर कायम रखें। वो गायब हो गई केयरटेकर हुकूमत के बाद, मैंने कुछ सुना। इस पर मैं पूछती रहती हूँ, बट अहम कॉन्फ्रेंसेस में आवाज़ पाकिस्तान की मैं नहीं सुन रही हूँ इंटरनेशनल सतह पे, और ये बड़े अफसोस की बात है मुझे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फॉरेन मिनिस्टर उस वक्त के बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मेरे साथ बहुत काम किया इस पर, और बहुत जो भी मांगा उस पर लीडरशिप दिखाई, और ताकि हमारी एक आर्टिकुलेटेड फॉर्मल पोजीशन बहुत स्ट्रांग आई, ग्लोबली आई थी। नहीं, इतना आपने आसानियां की, इतना जो है फ्रंट फुटिंग पे उस वक्त जाके ये काम हुआ था जो आप लोग कर रहे थे, और इंटरनेशनल पूरी कम्युनिटी जो है वो पाकिस्तान के साथ थी, लेकिन उसका फॉलो अप आप क्यों, मतलब हुकूमत की प्रायोरिटी में नहीं है, हम लोगों में वो कैपेबिलिटी नहीं है, या हमारी तरजीहात में नहीं है? हम बिजनेस एज यूजुअल में लग जाते हैं, यानी कागजी कार्रवाई करना, 1-2 जगह स्टेटमेंट कर देना, हम समझते हैं हमारा काम मुकम्मल हो गया, हमने किसी बॉक्स को टिक कर दिया, और सारे ऐसे नहीं है, जाहिर है। बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत काबिल लोग भी हैं, लेकिन तरजीह को बहुत पुश करना पड़ता है, रात काफी रज्जगा करना पड़ता है मामलात को इस कैपेसिटी से लेके ऊपर तक पहुंचाने में। मतलब हम जमीन पे सो रहे थे 3 दिन, कॉन्फ्रेंस तो खत्म हो गई थी COP27। ये मैं जानना चाह रहा था कि क्या डोनर कंट्रीज कुछ प्री कंडीशंस भी रखती हैं, या हो सकता है कुछ इस तरह की रिक्वायरमेंट हो जो शायद हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं उनकी उस प्लेजिंग को कैपिटलाइज करने के लिए? बात है जी, दोनों कंट्रीज अपने प्लेजेस नहीं पूरे कर रही। बहुत सारे ममालिक जो 2015 में पेरिस में उन्होंने बहुत एग्रीमेंट्स किए थे, 2019 में भी उसके बाद जाके कहा कि जी क्लाइमेट जस्टिस पर हम पाबंद रहेंगे, बहुत सारे ममालिक नहीं कर रहे। वो अब डिफेंस की तरफ अपना पैसा डाल रहे हैं, क्योंकि मसलन यूरोप को नेटो में डालना पड़ रहा है, फंडिंग ज्यादा करनी पड़ी है, इस तरह की बातें हो रही हैं, और कुछ के तो लफ्जी कमिटमेंट्स भी हट गए और कुछ के रह गए हैं, लेकिन फंडिंग पर बहुत इम्पैक्ट है, होगा भी। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान ने भी
जहाँ जहाँ जो जो जैसे जैसे लोन अग्रीमेंट्स और डेथ स्वैप वगैरह जो होते हैं, हाँ। वो कंडीशंस पर मबनी होते हैं। आपने मुल्क में फुलफिल करनी होती है कि आप कागजी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आप फला फला जगह जहाँ आपने प्रॉमिस किया है वहाँ आप ग्रीनिंग कर रहे हैं, या आप वेस्ट मैनेजमेंट को बढ़ा रहे हैं, या आप पानी में पोल्यूशन कम कर रहे हैं, हवा में आप आलूदगी कम कर, इस तरह की चीजें आपको दिखानी होती हैं जो आपने साइन ऑफ की होती है, फिर उसके एवज आपको मिलता है। चले, तो ये तो वो मामला हुआ जो हमें नहीं मिला, लेकिन बात ही कि जो तकरीबन 2-2.5 अरब हमें मिला, आप सेटिस्फाइड हैं कि वो उन्हीं जगहों पे लगा, उन्हीं हेड्स में लगा, उसी क्लाइमेट रेजिलियंस के हवाले से जो हमें करना था उन्हीं कामों में लगा? आप मुतमईन हैं इससे? देखिए, कामों में लगाना जरूरी होता है और सूबों की तरफ से ये प्रोजेक्ट्स आते हैं, फेडरल गवर्नमेंट को नहीं इंटरफेयर करना चाहिए, मगर क्योंकि काम उन्होंने ओवरसी करना होता है। हाँ। तो ये देखिए बहुत छोटी सम है जो आपने मुझे बताई है, तो इसमें लगाना ना लगाना तो कोई बात ही नहीं हुई, लग तो गए, लेकिन इश्यूज ये हैं कि कैपेसिटी जो है मिनिस्ट्रीज में, हर जगह क्लाइमेट मिनिस्ट्रीज में बहुत कम है, क्योंकि ये साइंस बेस्ड सब्जेक्ट है। यहाँ इस दफा क्लाइमेट मिनिस्ट्री ने और पिछली दफा भी अपने पैसे खुद नहीं खर्च कर पाए थे, छोटी सी बजट इस्तेमाल नहीं कर पाए थे, तो ये अफसोसनाक अमल है जी। इसका मतलब ये है कि आपने उस पर फोकस नहीं किया और तरजीह नहीं दी और कैपेसिटी नहीं इस्तेमाल की। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि पैसे काटने के बजाय पीएचडीपी के पैसे बढ़ाएं और कैपेसिटी बढ़ाएं, ये जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर शहरी रहमान हमारे साथ मौजूद थी, और यकीनन सबसे पहले हमें कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर काम करना होगा, और साथ साथ जो बात की जा रही थी क्लाइमेट रेजिलियंस के हवाले से, हुकूमत को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और बिलखुसूस एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान इंतहाई कामयाब सिफारतकारी के साथ, बड़ी तवाना सिफारतकारी के साथ आगे बढ़ रहा है, तो हुकूमत के लिए ये काम इंतहाई मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज है वो सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं बल्कि पूरी दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा मसला बन चुका है।